Hello everyone. Today we will be doing types of relation. This is our first video of the types of relation. Please do watch relation video for better understanding of type of relations. Learning outcomes of today's video are you will able to state the different type of relations. First of all, we will discuss what is a relation. Let A and B be two non-empty sets. A relation R from set A to set B is defined as R is a subset of A cross B. That is, R is subset of A cross B. अब इसका मतलब ये है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर या उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर उस R को बिलोंग करते होंगे। अब रिलेशन ऑन अ सेट ए, अगर तो दो सेट्स हैं तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर एक ही सेट है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is defined as R is subset of A cross A. Now, types of relation. First of all, we'll study what is a void relation or it is called empty relation. अब empty relation किसे बोलेंगे? जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं। लेट ए बी एनी सेट 1, 2. R is a relation on set A such that it belongs to A plus B is equal to 10. A and B belongs to A. अब देखो, मैंने यहां पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन लिखा है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में मुझे लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्या बनेगा? तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या होंगे? 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब ए क्रॉस ए के एलिमेंट जो इस आर को सेटिस्फाई करते हैं, 1 plus 1 2 10, it is not equal to 10. Neither of these ordered pair belong to relation R. तो R यहां पे क्या हो गया? 5. तो इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। जिस सेट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज अ एम्प्टी रिलेशन और अ वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिस सेट में उस ऑर्डर्ड पेयर के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। मैं इसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं। लेट ए इज 1, 2, एक सेट ले लिया हमने। आर रिलेशन मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that a minus b mod is greater than equal to 0. A and B belongs to set A. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स क्या कौन कौन से लिख सकते हैं? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर तो आपके सेम ही बनेंगे, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। 1 minus 1 इज इक्वल टू 0, 0 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। दिस इज 1 1। नेक्स्ट 1 2, 1 minus 2 minus 1 का मॉड 1 हो गया, तो ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे नेक्स्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर में सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन।
नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be reflexive. Reflexive relation कौन सा होगा? If every element of A is related to itself. This means इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A is related to A. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है every element of A is related to A, या इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है A is related to A. Next definition in the line is symmetric relation. Symmetric relation क्या है? A relation R on set A is said to be symmetric if A is related to B implies B is related to A. ठीक है, तो आपके पास A का B के साथ रिलेशन और कॉरस्पॉन्डिंग B का A के साथ रिलेशन, तो ये आपका सिमेट्रिक की डेफिनेशन हो गई। नाउ थर्ड डेफिनेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलते हैं? A relation R on set A is said to be transitive if A is related to B, comma B is related to C implies A is related to C. A का B के साथ रिलेशन, B का C के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग A का फिर C के साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हम थोड़ा सा दोबारा उसको कंसिडर करते हैं इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या बोला था? A इज रिलेटेड टू A। अगर वहां पे आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मींस रिलेशन R on A cross A is said to be a reflexive if, अब देखिए वहां पे सेट था तो आपने लिखा था A is related to A, यहां पे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहां पे क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर, तो सेम ऑर्डर्ड पेयर विद सेम, तो AB रिलेटेड विद AB। सेकेंड डेफिनेशन है सिमेट्रिक इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? द रिलेशन R on A cross A is said to be symmetric। अब सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे के साथ AB रिलेटेड विद CD इंप्लॉयज CD रिलेटेड विद AB। एंड लास्ट डेफिनेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे? ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, द रिलेशन R on A cross A is said to be transitive। अब ट्रांजिटिव कब है? ट्रांजिटिव था A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू C, ये आपने किया है। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू C, बट यहां पे हमें क्या शो करना है? इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आप क्या लिखेंगे? AB रिलेटेड विद different order pair that is CD, comma CD related with different order pair that is EF employs AB related with EF. So hence this is a transitive relation.
अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट A or A cross A is said to be equivalence relation if number one, R is reflexive, number two, R is symmetric, and number three, R is transitive. अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हों तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना आ गया तो हम क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करेंगे। नाउ समराइज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो पहले हम देखेंगे एक सेट के अंदर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए A is related to A, सिमेट्रिक के लिए A is related to B implies B is related to A, ट्रांजिटिव के लिए A related to B, B related to C implies A is related to C. Now in the case of Cartesian product, अब यहां पे हमें A रिलेटेड टू A था, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर पिक करना है। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे पिक करेंगे? AB रिलेटेड विद सेम ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज AB। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? AB A विद B था तो डिफरेंट लेना है। AB रिलेटेड टू CD एम्प्लॉयज सेकेंड विद फर्स्ट, CD रिलेटेड विद AB। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ए बी का था, बी सी का था तो डिफरेंट लेना है। ए बी का ऑर्डर्ड पेयर का सी डी के साथ, कॉमा सी डी का डिफरेंट, सी डी का हम ई एफ के साथ। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट, दैट इज ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो तीनों सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वो क्या होगा? दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। Now question is, let L be the set of all the line in xy plane and R is a relation in L defined as L1 related to L2, L1 is parallel to L2। तो यहां पे हमें शो करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो पहले क्या हम चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले कंडीशन है A रिलेटेड टू A। अब यहाँ पे A की बजाय हमारे पास L1 L2 दी है तो हमने उसी लाइन के सेट में से, सेट ऑफ ऑल लाइंस में से एक हमने लाइन उठा लेनी है। उस लाइन का नाम हम लिख देंगे L1। अब तो L1 मींस वहां पे A की जगह L1 आ गया तो L1 रिलेटेड विद L1। तो L1 रिलेटेड टू L2 है तो L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर L1 रिलेटेड विद L1 है तो हम लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L1। क्या कोई भी लाइन अपने आप को पैरेलल होती है? यस, every line is parallel to itself, so we can say R is reflexive। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें A रिलेटेड टू B एम्प्लॉयज B रिलेटेड टू A। इसका मतलब A और B दो हमें एलिमेंट चाहिए तो A और B दो लाइंस हम यहां से लेंगे। किस सेट में से? सेट ऑफ लाइंस में से। तो L1 और L2 हमने दो लाइंस उठा ली, सेट ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ लाइंस इन XY प्लेन। तो पहले A रिलेटेड टू B की कंडीशन के हिसाब से L1 रिलेटेड टू L2। तो L1 रिलेटेड टू L2 मींस L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L2 L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो वी कैन से दैट L2 इज रिलेटेड विद L1। अब A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A मींस हमने L1 रिलेटेड टू L2 लेके चले, L2 रिलेटेड विद L1 प्रूव कर दिया। वी कैन से दैट R इज सिमेट्रिक। नाउ अबाउट ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि हमें 3 उठानी है लाइंस L1, L2 और L3 किस सेट में से, सेट ऑफ लाइन इन XY प्लेन से। तो यहां पे हम लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, इंप्लॉइज A रिलेटेड टू C। तो A रिलेटेड टू C हमें प्रूव करेंगे उससे। तो पहले L1 रिलेटेड टू L2, तो L1 L2 का रिलेशन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। L2 रिलेटेड टू L3, इससे क्या लिख सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L3। अब देखिए L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L3, वी कैन से L1 इज रिलेटेड टू L3। तो हम लेके क्या चले थे, L1 रिलेटेड टू L2 कॉमा L2 रिलेटेड टू L3, हमने प्रूव कर दिया L1 is related to L3, hence we can say that R is transitive। अब अगर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो R को हम क्या कह सकते हैं, R is called an equivalence relation, hence R is a equivalence relation। Now next question is, show that the relation R defined on a set of triangles as, अब T1 और T2 दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, T1 is similar to T2 is a equivalence relation। तो पहले चलिए चेक करते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए, किस सेट में से, सेट ए में से। सेट ए कौन सा है, ट्राइंगल्स का सेट। तो ट्राइंगल के सेट में से हमने एक ट्राइंगल उठा लिया जिसका नाम लिखा T1। तो अब T1 रिलेटेड विद T1, अब T1 और T2 का रिलेशन है तो उसने लिखा है T1 इज सिमिलर टू T2, तो दोनों ही T1 हो गए। तो वी कैन से T1 इज सिमिलर टू T1। क्या कोई ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर हो सकता है, यस, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हर ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर होता ही है, तो हम यहां लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें दो ट्राइंगल लेंगे T1 और T2, किस सेट में से, सेट ऑफ ट्राइंगल में से। तो पहले T1 रिलेटेड टू T2, तो T1 T2 का रिलेशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1, hence we can say T2 is related to T1। देखिए A related to B, B related to A, hence R is symmetric। जो रिलेशन है वो मैंने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें कितने ट्राइंगल उठाने हैं, 3 ट्राइंगल्स इस सेट ए से, उसका नाम दिया T1, T2 एंड T3। तो पहले देखिए T1 इज रिलेटेड टू T2। देखिए सिमिलैरिटी के लिए साइन कौन सा होता है, सिमिलैरिटी के लिए ये भी साइन यूज करते हैं, दिस साइन फॉर सिमिलैरिटी। तो हम यहां पे सिमिलर का साइन डाल देंगे। तो T1 इज रिलेटेड टू T2, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3, वी कैन से दैट T2 इज सिमिलर टू T3। अब पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सिमिलर है। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर टू T3। फर्स्ट सेकंड के सिमिलर था, सेकंड थर्ड के सिमिलर था, तो फर्स्ट थर्ड के सिमिलर हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं T1 is related to T3, hence we can say R is transitive relation। अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो R को हम क्या लिख सकते हैं, R can be sent, R is a
इक्विवेलेंस रिलेशन।